Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एंटोनियो यॉर्क जेके को देखकर अपने मन में बोलता है। फिलिन ने कहा था कि जब तक लियो और वी को महल में भेजा जाता है मुझे लियो के साथ रहने दो, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूँ। ये मौका मिलने पर राजा निश्चित रूप से लियो को मार देगा। मैं बस चाहता हूँ कि वे मर जाए। और वो जेके को उठाते हुए बोलता है, लियो क्या तुम मुझे तब तक अच्छा समझोगे जब तक वे इस दुनिया से गायब नहीं हो जाता। अगर आप जागते और देखते हैं कि वो गैंग ऑफ क्रिमिनल के साथ खेल रहा है, क्या आप फिर भी उसे चाहते हो? ये सुनकर जेके बटलर योर का हाथ पकड़ के उसे जमीन पर फेंक के बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बुरे निकलोगे। तुम पर भरोसा करने का सही नतीजा मिला। ये देखकर योर्क अपने मन में बोलता है, ये कैसे हो सकता है? दवाई इतनी पावरफुल थी, वो कैसे जाग सकता है? जेके बोलता है, मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारी चाय में कुछ गड़बड़ है। ये सुनकर योर्क बोलता है, इम्पॉसिबल, आप मुझ पे इतना भरोसा करते हैं। तो जेके योर्क के सामने एक फोन फेंक कर बोलता है, भरोसा सिर्फ इसी वजह से कि मैंने तुम पर भरोसा किया। मैं लगभग वी को खो ही चुका था। एंटोनियो यॉर्क फोन देखते हुए बोलता है, नहीं, ये नामुमकिन है। मैंने उसे साफ तौर पर डिलीट कर दिया था। ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस पे जेके बोलता है, यॉर्क मैं तुम्हें अभी ये आजमाने दूंगा कि गैंगस्टर के एक गैंग द्वारा खिलौना बने जाने पर कैसा लगता है। और वो किसी को बुलाता है और उनसे बोलते है, इसे यहाँ से ले जाओ। और हम देखते हैं 2 पर्सन एंटोनियो यॉर्क को पकड़े हुए थे। तो एंटोनियो यॉर्क जेके से बोलता है, लियो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम ये भूल गए कि उस समय आपको किसने बचाया था? और हम जेके को देखते हैं जो वहाँ से जा रहा होता है और एंटोनियो यॉर्क चिल्लाते हुए जेके को बुलाने लगता है, लियो लियो। और हम वी को देखते हैं जो अपनी आंखें मलते हुए बोलते हैं, क्या हुआ? और वो लोग एंटोनियो यॉर्क को ले जाने लगते हैं। तो यॉर्क बोलता है, लियो आप इतने क्रूर नहीं हो सकते। हम साथ में पले बड़े हैं। आप किसी और इंसान की वजह से मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जिस पे जेके वी को अपने करीब करके बोलता है, वो मेरा खास आदमी है, कोई और पर्सन नहीं। क्या ये वही तरीका नहीं है जिसका यूज तुम वी से निपटने के लिए करना चाहते थे? तो इसे क्रू कैसे कहा जा सकता है? ये सुनकर यॉर्क बोलते, लियो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे तुम्हारी परवाह है। और वो वी से बोलता है, वी तुम मर क्यों नहीं जाते? तुम बेशरम कुत्ते हो। लियो तुम्हें इसका पछतावा होगा, तुम्हें इसका पछतावा होगा। और हम जेके को देखते हैं जो वी के फेस को टच करता है। तो वी बोलते, जेके आपको इसका पछतावा होगा। ये सुनकर जेके वी के फोrehead पे किस करते हुए बोलता है, मुझे इसका कोई पछतावा नहीं होगा। मैं पूरी लाइफ तुम्हें प्यार करूँगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और वो अपने मन में बोलता है, बट क्योंकि राजा मुझे मारना चाहता है और वो वी को ले जाना चाहता है, ऐसा लगता है अब उनके लिए गद्दी छोड़ने का समय आ गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 8 महीने बाद दिखाया जाता है जेके अपने लोगों के साथ राजा पर हमला करता है। और हमें बताया जाता है जेके ने विरोध किया जो 8 महीने तक चला और आखिरकार लास्ट गोल हासिल कर लिया। और दूसरी साइड हम वी और एनी को देखते हैं। एनी वी से बोलता है, बॉस विलन को जल्दी रोकिए, राजा इस प्लान का हीरो है। अगर वो हीरो को जान से मार डालेगा तो आपका मिशन फेल माना जाएगा। विलन की फेरेबिलिटी पहले से ही 119% है, इसलिए आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये सुनकर भी बोलते हैं, मिशन फेल होना ही ठीक है, लेकिन अगर जेके राजा बन जाता है तो क्या मंत्री उसके लिए कोई कैपिटल वुमेन नहीं चुनते? मैं उसे किसी और के साथ नहीं देखना चाहता। और हम जेके को देखते हैं जो बोलता है, चुप रहो। और हम फिलिन को देखते हैं जो जेके से बोलता है, लियो मेरी जान बचाओ, हमारा रिश्ता पहले अच्छा था। जिस पे जेके बोलते हैं, सच में बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि
तुम्हें मेरे प्यार करने वाले को मारने का मन करेगा। और वो गोली चलाता है। ये देखकर राजा की हालत खराब हो जाती है और हम जेके को देखते हैं जो राजा की खोपड़ी पे गन रख के बोलता है, अरे आप, क्या आपके कोई आखिरी शब्द है? तभी एक पर्सन जेके से बोलता है, कमांडर इन चीफ, वी के पास आपके लिए कुछ है। तो जेके बोलते है, क्या बात है बताओ। और वो अपने मन में बोलता है, क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी तबीयत ठीक ना हो? वो पर्सन जेके को बताता है, वी ने कहा है कि वो बदबूदार टोफू खाना चाहता है, उसे अभी चाहिए और ये आपको उसके लिए खरीदना होगा। ये सुनकर जेके वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर राजा अपने मन में बोलता है, मैं एक ऐसी अजीब कुल की वजह से बच गया। और वो जेके से बोलते, ल्यू, क्या अब तुम सिंहासन नहीं चाहते? जिस पे जेके जाते हुए बोलता है, सिंहासन अगर मैं चाहता तो ये पद बहुत पहले ही मेरा हो गया होता। आज तक का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं थी। सो इसलिए फ्यूचर में कभी मुझे गुस्सा दिलाने वाला काम मत करना, वरना तुम्हें किसी भी समय मार दिया जाएगा। और अगर मुझे सिंहासन चाहिए होता तो घर पर मेरी छोटी सी चीज शायद फिर से नाराज होने वाली है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम वी को देखते जो खुश होकर भागते हुए जेके की तरफ आते हुए बोलता है, मेरा बदबूदार टोफू टेस्टी है। और वो दोनों किस करते हैं। जेके एक पर्सन को खाना देते हुए बोलता है, चलिए पहले इसे कर लेते हैं, बाद में फिर आपके मुंह से बदबू आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनकर वे बोलता है, मैं इसे खाना चाहता हूँ। और हम जेके को देखते हैं जो डोर नॉक करके वी को किस करने लगता है। और वो अपने मन में बोलता है, इस लाइफ में आपका होना ही काफी है, अधिकार धन उतना नहीं जितना आप मुझे आकर्षित करते हैं। और तभी वी को दर्द होने लगता है। ये देखकर जेके वी से पूछते, क्या बात है? वी बोलता, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जेके बोलते, क्या दर्द हो रहा है? वी बोलता है और वो वी को अपनी गोद में उठा के बोलता है, धैर्य रखे, हम जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं, डरो मत बच्चा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और हम वी को देखते जो रोते हुए बोलता है, वो मेरा बदबूदार टोफू, ये सब तुम्हारी गलती है कि तुमने ये सब करने की जिद की। मैंने अभी तक अपना बदबूदार टोफू नहीं खाया, पहले मुझे 2 बाइट खाने दो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम वी और जेके को देखते हैं। जेके वी को देखते हुए अपने मन में बोलता है, जब मैं महल में था तो वी ने मुझे बदबूदार टोफू खरीदने के लिए बोला था। मुझे लग रहा है कि इस तरह से वो मुझे याद दिला रहा है। अब मुझे इसे देखकर ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा सोच रहा था। और वो वी से बोलते, बच्चा तुम अभी वो नहीं खा सकते, लेकिन फ्यूचर में तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो। और हम वी को देखते जो अपना मुंह फुला लेता है। फिर सीधा सीन 2 घंटे बाद दिखाया जाता है। वी की डिलीवरी हो जाती है। जेके वी से बोलता है, ये एक मेल अल्फा है, ये फ्यूचर में काफी स्ट्रॉन्ग होगा और हम मिलकर तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। और हम वी को देखते जो एनी से बोलता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्या फेरेबिलिटी बढ़ी? तो एनी बोलता है, टारगेट व्यक्ति की फेरेबिलिटी प्लस 0.99% है और करंट फेरेबिलिटी 190.99% है। ये सुनकर वी अपने मन में बोलता है, हे भगवान, ये सब ऐसा ही है और मैं 1% फेरेबिलिटी नहीं बढ़ा सकता। जेके वी से बोलते, बेबी क्या हुआ? वी बोलते, कुछ भी नहीं। ये सुनकर जेके छोटे बेबी को पालने में लिटाकर वी के पास आकर उसके फोrehead पे किस करते हुए बोलता है, जान चिंता मत करो, मेरा पसंदीदा अभी भी तुम ही हो, हमेशा तुम ही। ये सुनकर वी अपना मुंह फिर से फुला लेता है। ये देखकर जेके अपने मन में बोलता है, वो अभी भी अनहैप्पी क्यों है? क्या वो बदबूदार टोफू की वजह से अभी भी गुस्सा है? सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ढेर सारे कमेंट करें।